चलिए एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, इसके जीरोस फाइंड आउट करना है। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा, तभी जाके इसके जीरोस मिलेंगे। ठीक है, अब 2 को इस तरीके से आप स्प्लिट करो कि उसका जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो -8 आए, यानी -2 को इस तरीके से स्प्लिट करो कि उसका मल्टीप्लिकेशन, उन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन -8 आए। तो उस 2 को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो, -4x और +2x अगर आप स्प्लिट करोगे, ठीक है, यानी -4 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपको -8 मिल रहा है, ये टर्म मिल रही है। तो इस तरीके से आपको स्प्लिट करना है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, x कॉमन ले लेते हैं इसमें से, x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x -4। इस टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो +2 कॉमन ले लिया तो x -4 हो जाएगा। अब ये दो टर्म में अगर आप देखोगे तो x -4 कॉमन है, यहाँ पे भी x -4 है, यहाँ पे भी x -4 है, तो x -4 को आपने कॉमन ले लिया, आपको मिलेगा x + 2। तो यहाँ से हमारे दो रूट अल्फा और बीटा के आ जाएंगे। अल्फा हो जाएगा आपका मान लो 4, तो बीटा हो गया आपका -2। अब हमें रिलेशन बताना है कि जो कोफिशिएंट है, ठीक है, और जीरोस का रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है, रिलेशन हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता है। ठीक है, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा होता है c/a। अब a और b क्या है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में अगर हम देखें तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ से, b की वैल्यू मिलेगी -2, और c की वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ से -8। ठीक है, तो अब अल्फा और बीटा करके देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा अगर आप करोगे, यानी 4 -2 करोगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बीटा क्या है, -2 है। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा। अब ये निकाल के देखते हैं क्या वेरीफाई कर रहा है, क्या 2 आ रहा है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो -b/a करके देखते हैं। तो -b, राइट, माइनस, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2, तो ये हो गया -2, और अपॉन a यहाँ पे क्या है, 1 है। इसको सिंप्लीफाई करोगे, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर जाके प्लस हो जाएगा, तो मिल गया यहाँ पे आपको 2। ठीक है, यानी वेरीफाई कर रहा है, यानी फर्स्ट ये वाला रिलेशन हमारा वेरीफाई कर रहा है। नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं वेरीफाई करता है कि नहीं। देखिए, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा करते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे आप, -2 करोगे, क्या मिलेगा, -8, और इसकी वैल्यू क्या है, c क्या है आपका, -8, अपॉन a करोगे, a यानी 1, तो -8, यानी ये भी वेरीफाई कर रहा है, तो यस इट इज वेरीफाइड। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बीच नंबर को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन आपको 4 मिले। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 4 होता है। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे 1 था कोफिशिएंट, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो -8 ही रहने वाला है। ठीक है, पर यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, यानी -4 को इस तरीके से आपको स्प्लिट करना है कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको 4 मिले। सिंपल सी बात है। मैं -2s और -2 कर सकता हूँ, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्प्लिट करते हैं हम, समझ में आया। चलिए, तो अब क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं 4s², इसको स्प्लिट किया, -2s प्लस 1। ठीक है, अब यहां से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 2s कॉमन ले सकते हैं, जो 2s को कॉमन लेंगे
तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा 2s माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, क्या s दिख रहा है, नहीं, क्या 1 दिख रहा है, नहीं, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, -1 कॉमन लेंगे। अच्छा, -1 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब -1 कॉमन लेंगे ना तो हमें ये वाला स्टेटमेंट अंदर ब्रैकेट के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये क्या बचेगा, 2s और -1 बचेगा अंदर, इन दोनों में से हमने -1 कॉमन लिया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 2s -1, 2s -1, तो यहाँ से हम वापस क्या ले सकते हैं कॉमन, 2s -1 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने ले लिया यहाँ से। ठीक है, अब क्या बचेगा अंदर, 2s -1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे दो रूट क्या आ जाएंगे, अल्फा बीटा, यहाँ से हमारे अल्फा बीटा आ जाएंगे आपके पास, अल्फा क्या हो जाएगा 1/2 और बीटा क्या हो जाएगा 1/2। समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसको वेरीफाई करना है। हमारे पास क्या रिलेशन, यहाँ पे लिख के ही रखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा b/a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1। -b/a के साथ चेक करते हैं, तो -b/a क्या होगा, अब यहाँ पे वापस हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से ए बी सी निकाल सकते हैं। ए क्या आ जाएगा हमारा 4, बी क्या आ जाएगा -4 और सी क्या आ जाएगा 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, कौन सी, ax² प्लस bx प्लस 1। ठीक है, तो माइनस और b की वैल्यू क्या है -4, तो यहाँ पे -4 लिखते हैं। a की वैल्यू क्या है आपकी 4 है। ठीक है, माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 और 4/4 1, तो ये वाला वेरीफाई कर रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्या, अल्फा और बीटा यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1/4। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे अल्फा, अच्छा अल्फा बीटा हो गया। अब हम निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे c/a होगा, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे b/a लिख दिया। ठीक है, तो अब c/a निकालते हैं, तो c क्या है आपका c/a, c/a की वैल्यू क्या है, c क्या है आपका 1 है, a क्या है आपका 4 है, सो 1/4, तो ये भी सेटिस्फाई आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, 6x² -3 -7x। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं इसको, 6x² -7x -3। ठीक है, तो हमने कैसे लिख दिया, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इसको लिख दिया। अब हमें बीच वाले यानी जो x का जो कोफिशिएंट है इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका मल्टीप्लीकेशन आपके पास -18 आना चाहिए। -18 क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे 3 और 6 यानी a और c का मल्टीप्लीकेशन के बराबर आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से स्प्लिट करोगे, यानी -18 आपको कैसे मिल सकता है, एक तरीका तो आपका यही है कि आप 6 मल्टीप्लाई बाय -3 कर दो। ठीक है, तो आपको -18 बनेगा, बट इन दोनों का जब आप एडिशन करोगे तो आपको -7 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो -18 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप, 9 2 ज़ा -9 और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, पर इन दोनों का जब आप एडिशन करोगे -9 + 2 करोगे तो आपको -7 मिलेगा, तो ये हमारे पास बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, तो कैसे स्प्लिट करेंगे, 6x² -9x प्लस 2x -3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे, इन दोनों में से क्या ले सकते हैं कॉमन, 3 कॉमन आ सकता है और x कॉमन आ सकता है, तो 3x को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या x -3 कॉमन हो गया, 3 बच गया। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, अच्छा यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा, तो यहाँ पे 2 भी बचेगा। ठीक है, सो या 2x -3 बचेगा। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो +1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 1 कॉमन ले लेंगे मतलब। अच्छा, काफ़ी बार मान लीजिए जैसे
इस तरीके से कुछ छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो हमेशा ध्यान रखना कि आप जब स्प्लिट करोगे ना तो क्या होगा 2x माइनस थ्री, यानी हमेशा यहाँ पे फॉर्म जो मिलेगा और यहाँ पे जो फॉर्म मिलेगा वो सेम आना चाहिए, क्योंकि हमें लास्ट में क्या है ना वापस उसको भी कॉमन लेना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ से और यहाँ से भी हमें कॉमन लेना है, ठीक है। तो अब लेते हैं 2x माइनस थ्री को कॉमन लेना है। चलिए क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ से मुझे अल्फा बीटा क्या मिलेगा, मान लो अल्फा मैंने ले लिया 3/2। ये कैसे मिलता है ये पता है ना आपको, दिस इज इक्वल्स टू 0 करेंगे और x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जब 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और दिस इक्वल्स टू 0 करेंगे तो बीटा क्या हो जाएगा हमारा -1/3। तो ये अल्फा बीटा की मेरे पास वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। चलिए देख लेते हैं, होता ही है वेरीफाई जनरली, है ना। चलिए अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू है -1/3, ठीक है। एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर भेजेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9 माइनस इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा -2, क्या बचेगा यहाँ पे 7/6। क्या हमारा -b/a 7/6 आ रहा है, -b/a 7/6 आ रहा है। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आपकी -7 है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है आपकी, ए की वैल्यू आपकी 6 है। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 7/a ही मिलेगा, 7/6 ही मिलेगा, इजी है। चलिए अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा करते हैं। अल्फा क्या है आपका 3/2 मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या है -1/3, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, इधर से इसको कैंसिल कर देंगे, बचेगा -1/2। चलिए सो c/a चेक करते हैं, c/a क्या मिल रहा है, c क्या है हमारे पास, c इज -3, सो -3 अपॉन ए क्या है आपका 6 है। सिंप्लीफाई करोगे -2 ही मिलेगा, -1/2 मिलेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो ये भी वेरीफाई कर रहा है, ये भी वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c। अब आप देखो यहाँ पे c तो है ही नहीं, c आपका क्या है यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अल्फा बीटा निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल्स टू 0 मानना पड़ेगा। u कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 4u प्लस, अच्छा 4 भी तो कॉमन ले ही सकते हैं, है ना। एक काम करते हैं, इसमें 4 तो कॉमन है ही, तो 4 को भी कॉमन ले लेते हैं। चलिए 4 को अगर आप कॉमन ले लोगे क्या हो जाएगा, 4 और u दोनों को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, मैंने आगे u लिख दिया। तो यहाँ पे u प्लस 4u तो बचेगा 2 विच इज इक्वल्स टू 0। ये जब 0 होगा कब, जब u की वैल्यू 0 होगी, तो यानी एक वैल्यू आपकी अल्फा की आ जाएगी 0 और बीटा यानी दूसरे की वैल्यू क्या आएगी -2। तो अल्फा बीटा आपको क्या मिला 0 और -2, ठीक है। वेरीफाई करना है ये रिलेशन, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। चलिए आते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा करोगे यहाँ पे 0 प्लस -2 दैट इज 0 प्लस -2 लिख देता हूँ, चलो -2 ही रहेगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अच्छा उसके बाद क्या है -b/a के साथ देखते हैं, -b/a की वैल्यू क्या है। अब इसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो b क्या मिलेगा आपको 8 मिलेगा और a क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा, इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा -b यानी 8, 4 a यानी 2, मतलब a यानी 4, राइट। सिंप्लीफाई करोगे -2 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो यानी ये वाला रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा देखते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय बीटा वाला क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आपकी 0 -2 मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा 0 मिलेगा, c/a करोगे c की वैल्यू 0 है तो 0, तो ये भी वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, t² -15 का हमें 0 बताना है, तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले इक्वल्स टू 0 कर देंगे, ठीक है। उससे t² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी √15। पर यहाँ पे सिर्फ √15 नहीं होगा, यहाँ पे प्लस और माइनस √15,
यानी अल्फा हो गया आपका प्लस रूट 15 और बीटा हो गया आपका माइनस रूट 15। ठीक है, माइनस रूट 15। ओके, अब आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे, क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इससे हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू क्या है, 0 है, और सी की वैल्यू क्या है, माइनस 15 है। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 15 प्लस माइनस रूट 15, मतलब रूट 15 प्लस माइनस रूट 15। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अच्छा, माइनस बी बाई ए क्या होगा, बी हमारा 0 है तो 0 बाई ए, जो ए की कोई भी वैल्यू होगी कोई फर्क नहीं पड़े वाला, तो 0, यानी ये वाला रिलेशन वेरीफाई हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए सेकेंड रिलेशन देखते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा करेंगे क्या होगा, 15 मल्टीप्लाई बाई माइनस रूट 15। ठीक है, क्या हो जाएगा, रूट रूट है और माइनस साइन है, तो रूट 15 आपका 15 बना देगा और माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी बाई ए निकाल के देख लेते हैं, सी बाई ए इज इक्वल्स टू क्या, सी आपका क्या है यहाँ पे, माइनस 15 है, माइनस 15, और ए क्या है आपका यहाँ पे, 1 है, तो माइनस 15 बाई 1, तो ये भी वेरीफाई कर रहा है, माइनस 15 बाई 1 दैट इज माइनस 15, यानी ये वाला रिलेशन भी आपका वेरीफाई कर रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ सबसे पहले कंपेयर कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू यहीं से निकल जाएगी, 3, बी इज इक्वल्स टू -1 एंड सी इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, देखिए अब हमें इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जिसका मल्टीप्लीकेशन आपका 12 आना चाहिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 आना चाहिए। ठीक है, तो 12 आप कैसे बना सकते हो, यहाँ पे देखिए 12 कैसे बना सकते हो, पहले तो ऐसे ही बना सकते हो, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 बना सकते हो। ठीक है, पर यहाँ पे -4 होने की वजह से हमें -12 लाना है, तो -12 कैसे लाओगे, माइनस साइन इधर लगा दो। ठीक है, आप कहोगे कि आपने -3 क्यों नहीं लिया और +4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब मैं इन दोनों नंबर को ऐड करूं तो मुझे -1x मिलना चाहिए, -1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो -4 रखूंगा, +3 रखूंगा, तभी मुझे यहाँ पे -1 मिलेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे -4 और 3 के फॉर्म में इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, चलिए 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4। चलिए देखते हैं इसमें क्या कॉमन निकल सकता है, x ही कॉमन निकल सकता है, x को कॉमन निकाल दीजिए, x -4 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन निकल सकता है, सिर्फ 1 कॉमन निकल सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 3 रह गया, ये 3 भी हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि 3x है। ठीक है, तो यहाँ पे 3x -4। आप देखोगे हर बार एक चीज़ होती है कि ये और ये सेम आता है, तो कभी गलती से इस तरीके से भूल जाओ तो आप क्या कर सकते हो, ये रिलेशन से देख सकते हो कि भाई ये और ये सेम ही आना चाहिए। ठीक है, फिर से आप 3x -4 को कॉमन ले लोगे दोनों तरफ से, तो 3x -4 कॉमन आ गया आपका, तो ये बन जाएगा x + 1। अब यहाँ से आपको अल्फा बीटा क्या मिल जाएगा, अल्फा हो जाएगा आपका 4/3 और बीटा हो जाएगा आपका -1। चलिए रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा प्लस बीटा, चलिए अलग कलर ले लेता हूँ ताकि वेरीफाई करना है हमें ये। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 4/3 और बीटा क्या है, -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, 4 - 3/3, सो 1/3 हो गया। -b/a की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, -b, b की वैल्यू क्या है आपकी, -1 है, तो -1, a क्या है आपका 3 है, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में है, सो 1/3। ठीक है, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में है तो 1 हो जाएगा और 3 डिनोमिनेटर में है। चलिए अल्फा बीटा का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, 4/3 मल्टीप्लाई बाय -1, तो क्या हो जाएगा, -4/3। अब c/a की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं,
अच्छा सी हमारा -4 है और ए हमारा 3 है, सो -4/3, राइट। सो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यस दिस इज वेरीफाइंग बोथ द रिलेशन। ठीक है, सो या आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।